हेलो टेलियर्स, कैसे आप सब लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फैक्टर इन्फ्लुएंस द स्टाइल्स ऑफ सर्विस। तो स्टाइल्स ऑफ सर्विस क्या क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। रशियन सर्विस हो गया, फ्रेंच सर्विस हो गया, इंग्लिश सर्विस हो गया, गुरिदौन सर्विस हो गया। तो ये स्टाइल्स ऑफ सर्विस होते हैं। तो इनको कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कुछ चीज़ें ज़रूरी है वो होने के बाद ही उस टाइप की सर्विस की जाती है। तो इसमें 9 टाइप के इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हो गया, लोकेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हो गया, टाइम अवेलेबल फॉर सर्विस हो गया, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स की सर्विस स्किल्स अवेलेबल, सर्विस एरिया अवेलेबल, टाइप्स ऑफ डिशेज टू बी सर्व, टर्नओवर एक्सपेक्टेड और सर्विस इक्विपमेंट अवेलेबल। तो ये सब फैक्टर्स ही इन्फ्लुएंस करते हैं स्टाइल्स ऑफ सर्विस को। तो एक एक को हम जानेंगे दोस्तों। तो इसमें पहला आता है टाइप्स ऑफ स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट का टाइप्स आपको पहले कैटेगराइज कर लेना चाहिए कि कौन सा स्टैब्लिशमेंट आपका है। अब अगर आप फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का कोई भी जैसे कोई भी रेस्टोरेंट डालते हैं तो उसमें क्या रहता है ना, सर्विस ऑफ स्टाइल। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का सर्विस स्टाइल अलग रहता है, जिसमें एक्सपेंसिव डिशेस ऑफर किया जाता है फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में, और वो ड्रिंक्स किनको ऑफर किया जाता है जो कि बिजनेस क्लास कस्टमर रहते हैं, वो डिफरेंट रहते हैं। जहाँ दूसरे सर्विस किया जाता है जैसे स्कूल के चिल्ड्रन हो गए, क्लाइंट हो गया, फिर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में। तो ये आपको डिसाइड करना चाहिए टाइप्स ऑफ स्टैब्लिशमेंट कैसा है। मतलब अगर आप एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट डाल रहे हैं तो आपको वहाँ कौन सी सर्विस देनी चाहिए, और अगर एक आप फूड कोर्ट टाइप का एरिया डाल रहे हैं जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, फास्ट फूड हो गया, तो वहाँ किस टाइप की सर्विस देनी चाहिए, उस इस्टेब्लिशमेंट को आपको पहचानना चाहिए। इसी में दोस्तों दूसरा आता है लोकेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो ये क्या होता है, लोकेशन आपको डिसाइड रहना चाहिए। अगर आप कोई भी एरिया के स्टेशन के नियर बाय अगर आप अपना रेस्टोरेंट डालोगे ना, तो वहाँ कैसी वहाँ फास्ट सर्विस चलती है, क्विक सर्विस होता है, क्योंकि कस्टमर आते रहते हैं जाते रहते हैं तो उनको टाइम नहीं रहता, तो वहाँ का सर्विस अलग रहता है। और किसी पॉश एरिया में आप अपना रेस्टोरेंट डालोगे ना, तो वहाँ की सर्विस अलग रहती है, वहाँ के लोगों को एम्बियंस आपका पसंद आना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वही जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है। अब तीसरा हो गया दोस्तों टाइम्स अवेलेबल फॉर सर्विस। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम है सर्विस के लिए। तो जैसे इसका एग्जांपल है, अगर कोई इंडस्ट्रियल कैंटीन्स होता है, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स जहाँ पे हज़ारों से 50,000 से 60,000 लोग काम करते हैं, वैसा इंडस्ट्रियल कैटरिंग ले लीजिए, या फिर 1000 लोग काम करते हैं एक जगह पे, तो उनको 1 घंटे का लंच ब्रेक रहता है। तो उस 1 घंटे के लंच ब्रेक में आपको सबको निपटाना रहता है, मतलब लोग आते जाते हैं खाते जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको टाइम अपना डिसाइड करना पड़ता है कि कितने देर के सर्विस कितने टाइम में। जैसे आप मैकडी ले लीजिए, तो मैकडी का सर्विस कैसे 10 मिनट से 15 मिनट की सामने वाले ने ऑर्डर दिया और वो उसको टाइम में दिया जा सकता है। तो वैसा आपको टाइम अवेलेबल फॉर सर्विस देखना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, कि कस्टमर के टाइप्स क्या क्या रहते हैं। अगर हम सिंपली ले लिया जाए दोस्तों, जिसमें एज हो गया, सेक्स हो गया, इनकम लेवल, स्टेटस हो गया, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, ऑक्यूपेशन कस्टमर का क्या है, ये सब इन्फ्लुएंस करता है स्टाइल्स ऑफ सर्विस को। जैसे रेस्टोरेंट फ्रिक्वेंटेड फ्रॉम कस्टमर, मतलब कुछ कस्टमर्स रहते हैं जिनका लो इनकम ग्रुप रहता है, तो वो कुछ सिर्फ सिल्वर सर्विस ही अफोर्ड कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं। और कुछ जो लोग रहते हैं वो एक्सपेंसिव रहते हैं, तो उनको ना हाई लेवल ऑफ सर्विस दिया जाता है, स्टाफ की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात रहती है कि ये आपको इन्फ्लुएंस करता है सर्विस पे। अब नेक्स्ट आ गया दोस्तों हमारा सर्विस स्किल अवेलेबल। सर्विस स्किल अवेलेबल मतलब क्या मतलब रहता है, उसका सिंपल यही मतलब रहता है ना दोस्तों कि अगर आप सर्विस डिसाइड करते हैं, सर्विस ऑपरेशन डिसाइड करते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि आप अगर कोई भी एम्प्लॉय को ले रहे हैं तो उसकी सर्विस कौन कौन सी उसके पास सर्विस स्किल्स होती है। आज के टाइम में ना दोस्तों अमेरिकन सर्विस को ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर की ज़रूरत नहीं होती है गुरिदौन सर्विस के कंपेयर में। तो लोग ज़्यादातर अमेरिकन सर्विस वाले को प्रीफर करते हैं। गुरिदौन सर्विस आप सबको पता है कि फ्लैम्बे किया जाता है, गेस्ट के सामने प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है। लेकिन अमेरिकन सर्विस में ज़्यादा स्किल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे बढ़ते उसी के साथ दोस्तों, तो सर्विस आर अवेलेबल, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि कौन कौन सी सर्विस आपके पास अवेलेबल है। जैसे द साइज़ ऑफ फूड सर्विस एरिया डिक्टेट सर्विस स्टाइल। जो फूड सर्विस एरिया का साइज़ रहता है ना, वो डिक्टेट करता है
कि कौन सा सर्विस का स्टाइल प्रोवाइड करना चाहिए। गुड़गांव सर्विस जो कि है वो उसको ज़्यादा एरिया चाहिए कंपेयर टू एनी फॉर्म ऑफ टेबल सर्विस हो गया, उसके कंपेयरिंग में गुड़गांव सर्विस को ज़्यादा एरिया चाहिए, क्योंकि गेस्ट के सामने उसको प्रिपेयर करना रहता है और गेस्ट को टेस्ट करना रहता है, तो उसके लिए ज़्यादा एरिया चाहिए। और कैरोसोल सर्विस होता है ना, वो कम सर्विस मतलब कम एरिया लेता है एक लियोन सर्विस के कंपेयर में। तो ये आपको पहले डिसाइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ डिशेस टू बी सर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। अगर गुड़गांव सर्विस में गेस्ट के सामने प्रिपेयर किया जाता है तो वो डिशेस अलग हो जाती है, मेनू अलग अलग हो जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मेनू आइटम ऑफर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल डिसाइडिंग ऑन स्टाइल्स ऑफ सर्विस। जो मेनू आइटम्स रहते हैं उनको अकाउंट में कभी लिया जाता है, पहले स्टाइल्स ऑफ सर्विस डिसाइड करने के बाद। यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप, सर्टन डिशेज कैन नॉट बी सिल्वर सर्व। कुछ डिशेज रहती है उनको सिल्वर सर्विस नहीं किया जा सकता, जैसे आइसक्रीम हो गया, सैंडविच हो गया, बर्गर्स हो गए, हॉट डॉग्स हो गए, उनको सिल्वर सर्विस नहीं किया जाता। दिस डिशेज कैन बी प्लेटेड कन्वेंशनली एंड सर्व। इनको कैसे एक प्लेट में कन्वेंशनली रख दिया जाता है और सर्व किया जाता है। जैसे आप मैकडोनल्ड्स में देख सकते हैं, उसमें कैसे आपको एक ट्रे में हर एक चीज़ रख के दे दिया जाता है, वहाँ से आप डायरेक्टली वो फूड को कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है टर्नओवर एक्सपेक्टेड। जब भी आप डिसाइडिंग फैक्टर लेते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, तो इसमें एक्सपेक्टेड टर्नओवर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट डालने से पहले आपको टर्नओवर का हमेशा ध्यान रहना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है, एनी कैटरिंग ऑपरेटर वुड लाइक टू हैव हाई टर्नओवर विच इज़ पॉसिबल व्हेन सर्विस इज़ क्विक। कोई भी सर्विस ऑपरेटर रहता है उसको हाई टर्नओवर कब मिलेगा, जब सर्विस फास्ट होनी चाहिए। जैसे मैकडोनल्ड एक बेस्ट एग्जांपल है, उसमें उसका टर्नओवर हाई क्यों जाता है, क्योंकि उसका सर्विस फास्ट है। लोग आते हैं जाते हैं, मतलब आते अपना फूड कंज्यूम करते और चले जाते हैं। अब सीट ऑक्यूपाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई गेस्ट आया जो ज़्यादा समय तक सीट को ऑक्यूपाइड करके रखता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो कैसा, वो पुअर सर्विस मतलब पुअर सीट टर्नओवर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा टर्नओवर हो जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको हमेशा जो मेनू का प्राइस है, बेटर सर्विस एक्सपेक्टेड है कस्टमर को हमेशा देना चाहिए। और सर्विस मतलब स्लो नहीं करना चाहिए, जो सर्विस है ना उसको ज़्यादा स्लो नहीं करना चाहिए। अगर एम्बियंस आपका अच्छा है, उसका ज़्यादा चार्ज कर रहे हो ना, तो आप उस हिसाब से चार्ज करो। अब इसमें लास्ट आता है सर्विस इक्विपमेंट्स अवेलेबल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जब भी आप सर्विस का सोच रहे हैं या फिर अपना फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट डालने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। हर स्टाइल का सर्विस को एक सर्विस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। कोई भी स्टाइल से रहे उनको सर्विस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो बिना सर्विस के वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। जैसे गुड़गांव सर्विस में ट्रॉली की ज़रूरत होती है, बुफे सर्विस में सर्विंग डिशेस की ज़रूरत होती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। तो यही कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टाइल्स ऑफ सर्विस को, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कभी भी रेस्टोरेंट डालने का सोच रहे हैं या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आप से ध्यान में रखोगे ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले फ्यूचर में जाके। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टाइल्स ऑफ सर्विस को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना है दोस्तों, बाय बाय।